गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग की शुरुआत मैं मेरे लास्ट व्लॉग में जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड डेस्टिनेशन है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। गाइस, मेरा सेकंड डेस्टिनेशन जैसा कि आप देख रहे हो, यू आर राइट, दिस इज़ अ बुद्धा पार्क जो कि बहुत ही फेमस है तवांग में। और जो मेरा लास्ट जहाँ पे मैं गई थी, द बिगेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री इन इंडिया, इन एशिया सॉरी, वहाँ से ये जगह सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और यहाँ पे बहुत पीसफुल था, मतलब इनकी कार्विंग्स और ये जो टेंपल है, मतलब इन लेमैन टर्म्स इट इज़ अ टेंपल। और इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर सुंदर बुद्ध के स्मॉल आइडल्स थे अंदर। बाहर की भी कारीगरी इतनी सुंदर थी। आई मीन दिस वाज जस्ट स्पेक्टेकुलर। आप यू कैन सी दिस, लाइक जो बुद्धा का स्टैचू बना है मोनेस्ट्री के ऊपर, और जगह जगह जो आप चैंटिंग करते हो उसके जो जो सर्कल स्टैचूज़ बने, वो इतना सुंदर था। एंड दिस प्लेस वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। एक छोटा सा पार्क है, दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड बुद्धा पार्क, जिसके भी मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स खींचे थे। और जो ये व्यू आ रहा था वो बहुत सुंदर आ रहा था। मन ही नहीं कर रहा था कि इस जगह से मैं किसी और डेस्टिनेशन में जाऊँ, लेकिन ठंड काफ़ी थी और ये मेरे होटल से बहुत नज़दीक था, हार्डली आई वुड से 5 मिनट्स बाय कार। गाइस, फिर यहाँ से हम लोग निकले थे तवांग वॉर मेमोरियल में, वॉर मेमोरियल की तरफ, विच इज़ अनदर प्लेस इन आर्मी कैंपस जो नज़दीक में ही था, लाइक आई वुड से 15-20 मिनट्स। और वहाँ पे एक्चुअली जो शहीद हुए थे, आई बिलीव 1960s 64 के वॉर में, उन लोगों की गाथाएँ लिखी है। यू कम टू नो मोर अबाउट देम। और उनके जो मतलब उनके जो मेमोरीज़ है, जैसे उनके टिफ़िन बॉक्सेस, उनके बुलेट्स, वो सब आपको उस वॉर मेमोरियल के अंदर मिलेंगे और उनके बारे में लिखी गई। बेसिकली इट्स अ रेजिमेंट उसके। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए बुद्ध पार्क के बाहर, पार्क में बहुत मज़ा आया। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे भी छोटा सा बुद्धा का स्टैचू है। यहाँ पे जो पिक्चर्स आ रहे थे इतने सुंदर आ रहे थे बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। माहौल इतना अच्छा बन रहा था, मतलब फॉगी वेदर, दिस वाज अराउंड आफ्टरनून लाइक 1:30-2 o'clock, फॉगी वेदर और इतना सुंदर व्यू था। एंड यहाँ पे मन कर रहा था कि मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँ, स्नैक्स खाऊं, एंड देन आई रिटर्न बैक। बट यहाँ पे बेसिकली अगर आपको कुछ खाना है तो आपको लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट गेट एनीथिंग ओवर देयर। और ये मैंने कुछ रील्स बनाए थे। आप पीछे जो है ना, वही है बुद्धा पार्क छोटा सा, और यहाँ पे बुद्धा स्टैचू है, टेंपल है। और इतना अच्छा व्यू आ रहा था बैकड्रॉप में, देखो, आई मीन सो सो फुल ऑफ कलर्स, एंड आसमान इतना क्लियर था। आई मीन ऐसी जगह अगर कोई रह ले एटलीस्ट फॉर अ मंथ और 2, तो उसकी लाइफ तो सेट है। आई मीन ज़िंदगी इतनी सुंदर और इतना हैप्पी हैप्पी हो सकता है, मतलब मच मोर हैप्पी है हो सकता है। आई वॉज़ लाइक एन्जॉइंग टू द फुलेस्ट। फिर यहाँ से जैसा कि मैंने कहा, मैं तवांग वॉर मेमोरियल की तरफ निकल गई थी। तो वहाँ पे कुछ हमने अराउंड 1 घंटा 1.5 घंटा बिताया। और ये अनादर रील मैंने बनाया यही बुद्ध पार्क के बगल में। ये चैंटिंग सर्कल्स होते हैं जो आप जैसे टच करके आप चैंट कर सकते हैं। यू कैन आप एक अच्छा जो मेडिटेशन है, मतलब आपकी अगर कोई इच्छाएं हैं, आपकी अगर कोई चैंटिंग चीज़ें हैं, तो वो आप याद कर सकते हैं। ये बहुत 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 मज़ा आ रहा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से सच में जाने का मन नहीं कर रहा था। पीछे छोटे छोटे घर थे, आर्मी के कैंपस, आर्मी रेजिमेंट्स थे। तो ऐसी जगह पे छोटा सा घर हो और एक अच्छी जॉब हो, और साथ में सुबह सुबह निकलते ही ये अगर मंदिर का व्यू मिल जाए, तो बस ज़िंदगी मज़ा आ जाए। बट द ओनली थिंग इन तवांग इज़ लाइक यहाँ पे मॉर्निंग बहुत जल्दी होती थी, 4:30-5 बजे। पर इवनिंग जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होती थी, लाइक 5 बजे अंधेरा हो जाता था। बिकॉज़ आप, यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला सनराइज़ और सनसेट होता है, और 5 बजे के बाद काफ़ी अंधेरा होता है। देयर इज़ नो सच नाइट लाइफ या मॉल्स या आप कुछ और कर सको। तो जो भी आपको एन्जॉय करना है,
वो आपको अपने घर के अंदर ही करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं वॉर मेमोरियल में, और रास्ते में मैंने काफ़ी सारे याक्स देखे तो उनके मैंने पिक्चर्स लिए। ये झंडे मतलब हमारा राष्ट्रीय फ्लैग लहरा रहा था। ये आप देख सकते हैं छोटा सा कैफ़े था, सो वी हैड सम लाइक स्नैक्स एंड ऑल, एंड देन वी सॉ दिस वॉर मेमोरियल। तो बहुत ही सुंदर था। और ये सामने वीरांगन, मतलब वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था, सो इट वाज समथिंग इन रिगार्ड्स टू आर्मी कैंटोनमेंट ओनली। एंड ये जो जो मैंने हे आपको टीटीआर मैंने मेरे व्लॉग में যুদ্ধৰ पहले बोला था कि वाटर जो बॉटल शहीद है, एंड आई मीन मेस्टिन दीज थिंग्स आर 1964 के देयर जो शहीद है, ये उनके गन इक्विपमेंट्स है, गन्स है, एंड ये सब है जो जो मतलब उस जंग में जो शहीद हुए, ये उनके लेफ़्ट आउट थिंग्स है जो एज अ मेमोरी यहाँ पे रखा हुआ है। तो बहुत सुंदर था, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स थे, एंड काफ़ी मतलब एक जिमिटन सेक्टर, द नेम ऑफ द सेक्टर इज़ दैट। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही एक पेट्रोटिज़म वाली फीलिंग आ रही थी। और अगर वैसे तो आप लोगों को मैंने शायद ही कभी बताया होगा मेरे व्लॉग्स में, तो मैंने आर्मी स्कूल में अपनी स्कूलिंग की है, मतलब सम पार्ट्स ऑफ माय स्कूलिंग। तो आई नो मतलब पेट्रोटिज़म की जो एक भावना है वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आई बुमला वुड से सेक्टर है। और एक आप मतलब ये जो मामून एक आया अंदर आवाज से जो में एक फीलिंग आती है ना आर्मी वालों की डेडिकेशन देख के, उनकी लाइफस्टाइल, मतलब उनका जो देश के प्रति प्रेम है, वो मैंने बहुत ही क्लोजली महसूस किया है बीइंग अ पार्ट ऑफ मैंने आज ही बीइंग अ शोन आहे स्टूडेंट ऑफ आर्मी स्कूल। सो आई रियली चेरिश दोज मोमेंट्स दैट डे। और ये मौसम बहुत ही अच्छा था। आई मीन जो वॉर मेमोरियल में जाते टाइम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते तो ये लुक आता है। और ये जो आप देख रहे हो एक प्रोजेक्टर स्क्रीन, ये बेसिकली एक नाइट शो होता है जो जिसके टिकट्स हमें लेने होते हैं। और उसी दिन नाइट शो मतलब 7:30 7 o'clock से वो नाइट शो स्टार्ट होती है फॉर हाफ एन आवर, जहाँ पे बताते हैं कि तवांग का ओरिजिन कहाँ से है, एंड क्या क्या वॉर्स तवांग ने देखा है, और ये इस जंग में आप कैसे मतलब कैसे मतलब डिफरेंट जो जंग लड़ी थी, विक्ट्रीज़ ने जो जंग हुई थी वहाँ पे कैसे लोगों ने अपनी जान न्योछावर करके तवांग को बचाया था। सो एंड देवर ऑल्सो दे मेंशन अबाउट डिफरेंट लेक्स, जो जैसे माधुरी लेक हो गया जहाँ पे मैं अभी इसके बाद जाने वाली हूँ नेक्स्ट डे। और डिफरेंट डिफरेंट लेक्स है, वो पहले क्या थे, कैसे वो लेक्स के नाम पड़े, तो सब कुछ तवांग के बारे में उस नाइट शो में दिखाते हैं। एंड कुछ फाउंटेन वगैरह भी होता है। तो ये बहुत अच्छा लगा था, तो उसके टिकट्स हमने ले लिए थे। और शाम का शो था तो वापस होटल जाना पड़ा, बिकॉज़ काफ़ी ठंडी थी तो बाहर तो नहीं वेट कर सकते थे। और होटल वापस जाके फिर वापस हम लोग आए शाम के टाइम पे। और यहाँ पे कैसा है, तवांग में हर रोज़ बारिश होती है। मतलब आप कुछ भी करो, कुछ भी आप मतलब प्रेडिक्शन करो वेदर फोरकास्ट, बट इट ऑलवेज़ फेल्स, क्योंकि दिन में थोड़ी बहुत धूप आती है और शाम को हमेशा बारिश आती है। सो गाइज़, ये वॉर मेमोरियल के बाद मैं आ गई थी दलाई लामा मोनेस्ट्री में। सो यहाँ पे लाइक तवांग इज़ फेमस फॉर मोनेस्ट्रीज। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें एक मेडिटेशन रूम है ऊपर, एंड नीचे पीपल चैंट एंड पीपल हैव देयर ओन मी टाइम फॉर मेडिटेशन स्पेंड टाइम। तो बस इसके बाद मैं निकल पड़ी थी अपने होटल के लिए। और ठंडी का मौसम था, बहुत मज़ा और সেইবোৰ কৰে व्यू নেকি बहुत सुंदर आ रहा था। और ऐसे ऐसे करके मैं होटल पहुंच गई थी আগতো অলৰেডি थोड़ी देर পাৰ্মিটটো में, लाइक বনালোৱে हार्डली इन সেইটো 10 মানে मिनट्स। অৰুণাচললৈ আহি अभी जो आपने देखा, ये मैं होटल पहुंच गई थी और मैंने कुछ क्लिपिंग्स डाले थे उस मोनेस्ट्री, दलाई लामा मोनेस्ट्री के। और फिर मैं शाम को आ गई थी हमारा वही शो देखने जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वॉर मेमोरियल के शो को। सो थोड़ी सी मैंने वीडियोस बनाई थी जबकि वहाँ अलाउड नहीं था, बट स्टिल आई मैनेज टू डू ये इट। हिंदुस्तान की सरजमीं का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे
ये शो एक्चुअली एक वही आर्मी कैंपस जहाँ पे वॉर मेमोरियल है वहीं पे ये ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये कुछ ओपन ऑडिटोरियम में था। मज़ा तो बहुत आया ये शो देखने में, और एक फीलिंग अलग थी। आर्मी कैंपस में कुछ भी ऑर्गेनाइज होता है तो अच्छा ही होता है। एंड कैसे मतलब इन्होंने जंग जीता था, कैसे शहीदों ने अपने उसमें वो सब दिखाया था। और ये बाहर का एरिया था, बहुत बारिश हो रही थी, एंड वी फाइनली मैं वापस जा रही थी होटल आफ्टर वॉचिंग द शो। और नेक्स्ट डे मेरा टाइम आ गया था कहाँ जाने के लिए, वो है माधुरी लेक। तो देखिए वो रास्ता सेम है, ये आपने जो बुद्धा पार्क देखा है वहीं से हम जाते हैं टुवर्ड्स माधुरी लेक, विच इज़ एटलीस्ट 35 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होटल। और काफ़ी ऐसा जो रास्ता था, इट वॉज लाइक ऊंचा नीचा, लाइक टोटली माउंटेन एरियाज, आई मीन पहाड़ी वाला रास्ता। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था। आई मीन तवांग इज़ अ प्लेस जहाँ पे सही में सही मायने में जाना चाहिए। एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ यू शुड विज़िट दिस प्लेस। सो गाइज ये जो रास्ता है वो वही है टुवर्ड्स माधुरी लेक, एंड ऑन द वे लाइक यू सी दोज दीज अमेजिंग अमेजिंग सीन्स, एंड
सिनिक ब्यूटी, बिल्कुल फॉगी फॉगी था, पहाड़ों के बीच में से सब कुछ जा रहा था एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। और सब जगह जो ये मॉनेस्ट्री की प्रीचिंग्स है, मॉनेस्ट्री की चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलता है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय कर रही थी। बहुत ही सुंदर सुहावना सफ़र था। और माधुरी लेक पहुंचने से पहले इतनी मतलब एक आई वॉज सो ओवरवेलम बाय द ब्यूटी ऑफ तवांग की माधुरी लेक तो मतलब नेक्स्ट लेवल था। और उसके बाद फिर आते आते 2-3 लेक्स मैंने और देखे और बस इसी के साथ मेरा तवांग की जर्नी ख़त्म हुई। सो गाइज़, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ दिया गगोई ऑफिशियल विच इज़ दिया गगोई। और प्लीज़ मुझे बहुत 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 सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं एक नई व्लॉगर हूँ। सो आई एम स्टिल लाइक ऑन द वर्ज ऑफ लर्निंग थिंग्स। मैंने लाइव व्लॉगिंग अभी तक मैं इतना नहीं कर पाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मतलब आने वाले जो मेरे ट्रैवल व्लॉग्स होंगे वहाँ पे पक्का आई विल मेक श्योर कि मैं करूँ। और बहुत जल्द मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी लेके आ रही हूँ मेरे इस चैनल में। आई होप आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल। सो गाइज़, ये सारे जो व्यूज़ है ये सब वही है माधुरी लेक के वहाँ तक जाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में with the remaining part of my Tawang journey. Take care, love you. Mwah.